जैसा कि देखा जाता है यूनिट नंबर 3 की श्याम नारायण बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किस संस्था का है? किसका है? सरकार। किसका है? केंद्र सरकार का। किसका है? केंद्र सरकार का है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार का। ठीक है। खेलों और शारीरिक क्रियाओं को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? किस मंत्रालय का है? युवा एवं खेल मंत्रालय को है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? किस स्तर पर बनाया जाता है? के राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड बनाने का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? किसका प्रतिनिधित्व होता है? सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? क्योंकि ये कोच को प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त सभी है। सबसे पहले YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। कहाँ? चेन्नई में की गई थी। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में की गई थी। लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? कब की गई थी? ग्वालियर में की गई थी। 1957 में की गई थी। ग्वालियर में 1957 में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। लक्ष्मीबाई, आगे क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सर्वप्रथम प्राचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला था? PM जोसेफ को मिला था। PM जोसेफ को। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया था? 1932 में किया गया था। कब? 1932 में किया गया था। अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? KM करियप्पा को बनाया गया। KM करियप्पा को बनाया गया है। सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ था? सर दोराबजी 1932 में हुआ था। अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पटियाला में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन है? GD सोंधी है। कौन है? GD सोंधी है। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा विवाद हो जाए तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय खेल समिति के द्वारा और भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की हुई थी? 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। ठीक है। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1938 में। कब? 1938 में। ऑल इंडियन बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया था? कब बनाया गया? 1940 में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। कब? 1954 में। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1954 में। स्पोर्ट्स सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? कब किया गया? 1945 में किया गया था। 1945 में। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था?
1950 में किया गया था। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित? पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसने की थी? किसने की थी? के.एल. श्रीमाली ने की थी। के.एल. श्रीमाली ने की थी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? गए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया था? 1965 में किया गया था। 1965 में किया गया था। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? 4 वर्ग में देते हैं। राष्ट्रीय महिलाओं को कितने वर्ग में ली जाती है? महिलाओं को देखा जाए 3 वर्ग में ली जाती है। किस विश्वविद्यालय को महाका ट्रॉफी के आधार पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? गुरुदेव विश्वविद्यालय को कहा जाता है। गुरुदेव विश्वविद्यालय को कहा जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में विजेता टीम कितने धनराशि दी जाती है? कितनी धनराशि दी जाती है? 10 लाख रुपये। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बेंगलोर में बनाई गई है? गांधीनगर में। बेंगलोर में किस वर्ष बनाई गई है? 1978 में बनाई गई थी। वर्तमान में अखिल भारतीय खेल परिषद की शाखा किस स्थान पर है? औरंगाबाद में। पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहला अध्यक्ष कौन थे? H.L. गेरेट थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिला देते हैं। 1924 में पेरिस ओलंपिक, 1936 में बर्लिन में, 1932 में लॉस एंजलिस, 1928 में एम्स्टर्डम। सही है। पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था? एम्स्टर्डम 1928 में किया गया था। कला प्रतियोगिता किस वर्ष ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था? 1952 में कर दिया गया था। ठीक है, कब? 1952 में। किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी? कब शपथ दिलाई थी? सिडनी 2000 में। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। साई को कार्यकारिणी बैठकों के अध्यक्ष कौन होते हैं? साई के कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? मानव संसाधन मंत्री होते हैं। साई की आम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है। केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी, जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है, उसको कब बनाया गया था? 1948 में। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS कब प्रारंभ की गई थी? 1954 में J.K. भोसले द्वारा। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई? 1953 में। नेशनल फिटनेस कोर्स को कब बनाया गया? 1965 में। पायोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? PT उषा को। व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया है? 1924 में। कब? 1924 में प्रारंभ किया गया है। कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई है? कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में की गई थी। कयाकिंग
द केनोइंग का शाही केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अल्लापलुआ केरल में है। अल्लापलुआ केरल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, भारतीय इतिहास के इंडियन हिस्ट्री, किस काल में योगा का जन्म हुआ था? इस काल में योगा का जन्म वैदिक काल में। रामायण महाभारत किस काल में हुई थी? किस काल में? महाकाव्य काल में हुई थी। इपिक महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? इपिक महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? गुरुकुल कहा जाता है। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में लिए पढ़ाया जाता था? किसके लिए? नालंदा काल में। किस काल में राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया था? इस काल में? मुस्लिम काल में योग पर प्रतिबंध लगाया था। मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान पोलो खेलते हुए मर गए थे? कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। YMCA की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की थी? HC बक ने 1920 में की थी। HVPM की स्थापना किसने और कब किया? ठीक, कब किया था? वेद भद्र ने 1914 में किया गया था। HVPM के 5 वीक समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया गया? उनमें से कौन सी उपाधि दी जाती थी? कौन सी उपाधि दी जाती थी? सन 1924 में व्यायाम विशारद उपाधि दी जाती थी। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1932 में की गई थी। 1932 में। कंदावली मुंबई में शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? कंदावली की कब हुई थी? 1938 में। NAPR की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। कब? 1956 में। HVPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम विशारद प्रसिद्ध कब कहाँ किया गया था? कब? 1937 में, बर्लिन जर्मनी में। ABPR सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। AICS ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिन्हें इनकी शुरुआत का श्रेय भी जाता है? किसको जाता है? स्वर्गीय मौलाना आजाद को जाता है। LNCP की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? 1957 में ग्वालियर में की गई थी। 1957 में ग्वालियर में की गई थी। ठीक है। खेल को कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों को लिस्ट देती है? कौन सी देती है? AICS के द्वारा। ठीक है। लोक इंक्वायरी कमीशन की स्थापना कब और हुई? इसके द्वारा चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? 1958 में थे नरेश जी, पाटिला नरेश योगेंद्र सिंह। ठीक है। कोल कपूर कमीशन किन 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? MK करलू और MN कपूर। ठीक है। कोल कपूर कमीशन ने अपने कार्य कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 1960 में रोम ओलंपिक में। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब और सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? कुंजरू कमेटी के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? 1959 में हृदयनाथ कुंजरू। अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी
किस सन में शुरू की गई थी? 1956-57 में। माका का पूरा नाम क्या नाम है? माका का पूरा नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की थी? एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की थी? 1948 में हृदयनाथ कुंजरू ने। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुआत कब की गई थी? 1959-60 में। एनएसएस का पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम। एनएसएस की शुरुआत कब की गई थी? 1959 में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS की शुरुआत कब की गई थी? 1961 में। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? एनसीसी का पूरा नेशनल कैडेट कोर। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। देखा जाता है, आगे चैप्टर करते हैं यूनान का इतिहास में। वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा को सर्वप्रथम निर्देशन किया? कौन सा? ग्रीस। अरस्तु व प्लेटो किस देश के संबंध रखते थे? ग्रीस से रखते थे। किससे? ग्रीस से रखते थे। ठीक है। इलियन और ओडिसी कवियों किसने लिखी थी? होमर ने लिखी थी। किसने? होमर ने। स्पार्टा काल में तानाशाह शासक ग्रीस किस काल में था? पेलेस्ट्रा किसमें? नहीं, पेलेस्ट्रा नहीं थे, स्पार्टा में। किसमें? स्पार्टा में, सॉरी। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? किसको कहा जाता था? स्पार्टा में। स्पार्टा काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? स्पार्टा काल में शिक्षा क्या उद्देश्य था? मैन ऑफ एक्शन। स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? किस पहाड़ी से फेंका जाता? माउंट टॉयगेट्स के द्वारा। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? एगोग। स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? इरेन कहा जाता। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? विवेसियस। एगोग शिक्षा पद्धति में प्रेक्षक का क्या कहा जाता था? पाइडोनोमस। पूरे खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? पूरे एथेंस काल में पेलेस्ट्रा। पेलेस्ट्रा। संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? संगीत के विद्यालय को क्या कहता? डायस्क्लमक। शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता था? पूरे एथेंस काल में शासित पाइडोट्राइब कहा जाता था। बॉल गेम से संबंधित शिक्षा को क्या कहा जाता था? स्पिरिट्स। जेवलिन से संबंधित शिक्षा को क्या कहा जाता था? जेवलिन से एकोमिस्टिस्ट। इस काल में पैलेस्तीनी खेल के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे? कौन से? ओलंपिक, स्ट्रीमिक्स, पाइथनिक और निमन। ठीक थे। स्तनिमीपन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? किसमें? गोड एंड से, कोरिंथ और पोसिन। नीमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? नीमियन खेल कहाँ और एर्गुलिस जेवनिस के समक्ष। किस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? गैस्ट्रोनिस्गी।
किस काल में शारीरिक शिक्षा खेलों का स्वर्णकाल कहा जाता था? उत्तर एथेंस काल को स्वर्णकाल कहा जाता था। उत्तर एथेंस काल को स्वर्णकाल कहा जाता था। किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और दार्शनिकों में अपना महत्वपूर्ण योगदान था? किसमें? उत्तर एथेंस काल में। किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? किसके द्वारा? सुकरात के द्वारा। किसके? सुकरात के द्वारा। ठीक है। किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? किसमें? इसमें संबंध है। प्लेटो द्वारा। किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है? किसको जिम्नास्ट पिता कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथेंस एथलेटिक्स समारोह को किस नाम से जाना जाता था? इसके नाम जाना जाता था गए पैलेस्टीनिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। एथेनियन खेल ओलंपिक आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे? कितने वर्ष के अंतराल आयोजित किए जाते थे? 3 वर्ष के। एथेनियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे? किसके समक्ष आयोजित होते थे? गए डेल्फी अपोलो के समान। ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? गए हीरा को कहा जाता है। आकाश देव किसको कहा जाता था? आकाश का देवता किसे कहा जाता था? सेजियस को कहा जाता था। समुद्र देवता किसे कहा जाता था? समुद्र के देवता किसे कहा जाता था? पोसीडोन। किसको? पोसीडोन को। सूर्य देव किसे कहा जाता था? सूर्य देवता किसे कहा जाता? अपोलो को कहा जाता। पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? पृथ्वी की रानी डेमीटर। किसको? डेमीटर को कहा जाता है। क्रम में लगाइए इनके जन्म के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में है कौन से है? ठीक है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? अरस्तु के थे। किसके? अरस्तु। फादर ऑफ हिस्ट्री के किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता? फादर ऑफ हिस्ट्री पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता था। वेदों के रचयिता वेदव्यास ने वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? किस गुरु से की जाती है? किसको? होमर से की जाती। किसके? होमर से की जाती है। होमर से की जाती है। 800 से 900 ईसा यूनान के देश का गुरु किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? होमर को कहा जाता है। ठीक है। राजा की सहायता के लिए कौन सी 2 सभाएं आयोजित की जाती थी? कौन सभाएं? बल्यू और एगोरा। बल्यू और एगोरा। ठीक है। विस्पान द्वारा यूनान के किस दार्शनिक की मृत्यु हुई थी? किस दार्शनिक की मृत्यु हो गई थी विस्पान के द्वारा? किसके द्वारा? बयूल के द्वारा। यूनान के विस्पान के द्वारा यूनान किस दार्शनिक की मृत्यु हो गई थी? सुकरात के द्वारा। ठीक है। सुकरात की। यूनान के राजा सहायता के लिए स्वतंत्र नागरिकों की सभा को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? एगोरा कहा जाता था। यूनान के राजा की सहायता के लिए सामंतों की सभा को क्या कहा जाता? सामंतों की सभा को क्या कहा जाता? बयूल। किस यूनानी को इतिहास का पिता कहा जाता था? किसी यूनान का इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोट्स को। किसको? हेरोडोटस को। किस यूनानी को वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता था? किसे कैसे कहा जाता है? थियोसिडीज। अलेक्जेंडर के पिता के नाम से जाना जाता है। किसे जानता है अलेक्जेंडर के पिता के नाम से? फिलिप्स। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम है अरिस्टोफिलिप्स। प्रसिद्ध कवि पिंडार ने किस
दौरान यूनान में निवास किया था? किस समय यूनान से 520 से 440 ईसा ईस्वी में यूनान में इतिहास किया था। ठीक है। जीएस के दो वायु के क्या नाम थे? क्या नाम थे जीएस के दो वायु के? क्या नाम थे? गए पोसिडोन और हेडीज। प्राचीन यूनान में खेल की स्पर्धा को क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? एथलोस। प्राचीन कालीन यूनान में खेल के पुरस्कार को क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? गए एथलोन। क्या एथलोन। अरस्तु किसका पुत्र था? अरस्तु किसका पुत्र था? गए निकोमचियस। निकोमचियस का था। अरस्तु के पिता का क्या व्यवसाय था? क्या व्यवसाय था? फिजिशियन। अरस्तु ने 335 बीसी में दर्शन शास्त्र में संबंधित कौन सा विद्यालय खोला था? कौन सा विद्यालय खोला था? ताइसियम। कौन सा? ताइसियम। अरस्तु के विद्यालय के छात्रों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पेरियपेटिसियस। फिथियन खेल समारोह में कौन से दो खेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे? कौन सा था? रथ दौड़ और घुड़सवार दौड़। स्थिमेन खेल समारोह में कौन सी प्रतियोगिताएं होती थी? कौन सी प्रतियोगिता होती थी? कौन सी? एथलेटिक्स, इक्वेटिक्स और दूसरी होती थी संगीत नौकायन होते। रोम काल। रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? रोम के निवासियों को क्या कहा जाता है? ओडोर पोस्ट। ठीक है। रोम काल में कौन सा लेखक पाया गया? कौन सा लेखक पाया गया? डेलेन। कौन सा? डेन। रोम काल में 18 साल के बाद के युवाओं को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मार्थुस। कैंपुस मार्थुस। रोम काल के 264 बीसी में कौन से खेल सबसे लोकप्रिय थे? कौन सा था? बार्थुल गार्डियंस कॉम्बस। ठीक है। रोम का उत्तरदायित्व काल। इस काल के व्यक्ति को क्या कहा जाता था? रोम के उत्तरदायित्व व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बी हेलेंसियंस पेपोल। इस काल के लोगों को हेलेंसियंस पेपोल को क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? यहाँ के लोग लड़कियों और औरतों की शिक्षा का विशेष ध्यान देते थे, इसलिए कहा जाता था। इस काल में कौन सा मेडिकल स्टूडेंट था जिसने एक्सपीरियंस तथा डिटेल्स के बारे में बताया जाता था? कौन सा था? गेलेन। इस काल में प्राइमरी लेवल के विद्यालयों को क्या कहा जाता था? प्राइमरी विद्यालयों को क्या कहा जाता था? स्कूल ऑफ लेक्चरर्स। इस काल में सेकेंडरी लेवल के विद्यालयों को क्या कहा जाता था? गेमिस्ट्स। इस काल में हायर लेवल विद्यालय को क्या कहा जाता था? इसमें क्या कहा जाता था? इससे विद्यालय को क्या कहा जाता था? स्कूल ऑफ गेमिस्ट। ठीक है। इस काल में हायर से क्या कहा जाता था? स्कूल ऑफ वाटर। इस काल में तलवार युद्ध को कहा जाता था। तलवार युद्ध को क्या कहा जाता था? एम्फिलथोर्स। एम्पेम्बेलेंस को क्या कहा जाता? रोम। इस काल में युद्ध देवता की पूजा की जाती थी। किसमें देवता की पूजा की जाती? मोरस। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित कर्तव्य विचार किसने रखे थे? जॉन बर्नार्ड बेसलो ने रखे थे। ठीक है। 1774 में
पोजीशन के नक्शे पर चलते हुए जर्मनी ने 150 स्थान पर नेचुरल स्कूल ऑफ स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? फिलांथ्रोपियम। जर्मनी में वह कौन सा पहला शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर भिन्न भिन्न खेलों में खिलाया जाता था? किसमें किया जाता है? जॉन साइमन ने। वह कौन सा विद्वान था जिसने फिलांथ्रोपियम के शिक्षण कार्य से अभिप्रेरित होकर 1885 में फिलांथ्रोपियन एजुकेशन शिक्षण को लगाया था? उसके द्वारा क्रिश्चियन गोफित सालमैन का। जर्मनी के किस विद्वान को आधुनिक कालीन शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता था? किसके कहा जाता था? जेबी बेस्लो के द्वारा। जर्मनी जिम्नास्टिक ग्रैंडफादर किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक को। जर्मनी के गटमट नामक विद्वान ने कौन सी 2 किताबों का कार्य किया था? कौन सी किताबों का? जिम्नास्टिक फॉर यंग और खेल का। किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का एक जरिया बताया था? किसने बताया था? फ्रेडरिक लुडविग जोन को। जर्मनी के किस विद्वान ने ट्रोनो मूवमेंट की शुरुआत की थी? ट्रोनो मूवमेंट की शुरुआत की थी किसने? लुडविग जोन ने शुरुआत की थी। लुडविग जोन ने 1811 में ट्रोन प्लाजा के नाम से किसी ने आयताकार मैदान को, जिसके अंदर ब्लेसिंग बीम हॉरिजॉन्टल ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। जर्मन जिम्नास्टिक पर किसने किताब लिखी थी? किसने किताब लिखी थी? लुडविग जोन। 1816 में किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नामक किताब लिखी थी? किसने लिखी थी? अडोल्फ स्पिंस ने लिखी थी। ठीक है। जर्मनी द्वारा मॉन्ट्रियल ओलंपिक में तीसरे स्थान पर प्राप्त करने के पश्चात शारीरिक शिक्षा को पहली कक्षा से अनिवार्य रूप में रखने में किस विद्वान ने अहम भूमिका थी? किसकी थी? कार्ल डायम की थी। डेनमार्क का इतिहास। डेनमार्क को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? किसके कहा जाता है? फ्रॉन्क नेचुरल को कहा जाता है। डेनमार्क के विद्वान गोमेस्ट अनुयायी के नाम से जाना जाता है। किसके कहा जाता है? एक फ्रॉन्क नेचुरल को। दानिया जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित है? डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को ऊंचा दर्जा दिया जाने में किस विद्वान का हाथ था? किस विद्वान का हाथ था? परहेर्नेलिंग का। परहेर्नेलिंग ने जिम्नास्टिक को कितने समूहों में बांटा था? कितने समूह में बांटा था? 4 समूह में। परहेर्नेलिंग द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए गलत आसन को रोकने के लिए जो अभ्यास, उनका नाम क्या था? उस अभ्यासों का नाम क्या था? फ्रॉम गिविंग मूवमेंट। इस विद्वान ने परहेर्नेलिंग की मृत्यु के पश्चात उनकी गतिविधियों को जारी रखा और उनका नया रूप दिया तथा शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से शिक्षा पद्धति में शामिल किया था। किसने शामिल किया गया था? जाल्मरलिंग ने। परहेर्नेलिंग की याद में 1939 से 1949 में उसकी बरसी को दिन कौन सा समारोह आयोजित किया जाता था? कौन सा समारोह? द लिंगेड हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंगयार्ड में भारतीय सांस्कृतिक व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया था? कौन सा था? 1949 में लिंगयार्ड सेकंड स्कॉट के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। ठीक है। निम्न में से किसने ओलंपिक मशाल के एथेंस से आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार शुरू किया गया था? किसने शुरू किया गया था? एडोल्फ हिटलर ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्राचीन ग्रीस में डिडाकेरियम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देख ही लिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्राचीन ग्रीस डिडाकेलियम कहाँ होता है? डिडाकेलियम
संगीत विद्यालय में। प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग किसे माना जाता है? जीएस देवता को। लेजियम की स्थापना किसने की थी? लेजियम की स्थापना एरिस्टोटल ने की थी। प्राचीन रोम में कैंपस मार्शियल क्या होते थे? सैनिक मैदान। प्रथम स्पेशल ओलंपिक कहाँ हुए थे? यूएसए में। UNICEF का पूरा नाम क्या नाम है? यूनियन नेशनल इंस्टीट्यूशन चाइल्ड एंड इंजीनियरिंग फाउंडेशन ऑफ यूनेस्को। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बैंकॉक में है। ठीक है। WHO का एशिया कार्यालय कहाँ स्थित है? WHO एशियन कार्यालय स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में। अतिरिक्त शक्ति की धारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? हेर्बर्ट स्पेंसर। भविष्यदर्शी धारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? करल गोस्सर। मनोरंजनात्मक धारणा विद्वान किस विद्वान का था? किसने? लॉर्ड कॉमन्स केएनएस पटेल। पुनः अवधारणा धारणा किस विद्वान ने दी थी? किसने दी थी? स्टेमनी हॉल ने। किसने? स्टेमनी हॉल। मन विश्लेषण धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सिमोंड फ्रेंच ने। ठीक है। सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एरिस्टोटल ने। इस प्रकार ये तीसरी यूनिट कंप्लीट हुई है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट कर लेना और देख लेना आपके हिसाब से। इनको बार बार दोहराओ, थ्योरी याद करो, फिर उसके बाद में इसका अभ्यास करो, फिर यूथ के क्वेश्चन तैयार करो। ठीक है, धन्यवाद।